जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 52 अयोध्या कांड। इसके पहले भरत को जब अपने पिता महाराजा दशरथ की स्वर्ग सिधारने का पता चलता है तो रो रो कर उसका बुरा हाल है और रोते रोते माता कौशल्या के पास आता है और कहता है कि माता, मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं बड़ा पापी हूँ। कौशल्या ने उनको गले से लगा लिया और ज्ञान की बातें कुछ बताई। अब आखिर वशिष्ठ सबिनी खे समझायो, छा करिणो आखास बुधायो। राव तैयार बिहान करायो, तुरत भरत गुरु भरसायो। मुनि वशिष्ठ ने सबको समझाया और कहा कि खास काम अब क्या करना है उस पर ध्यान दो। उनकी बातें सुनकर भरत तुरंत गुरु के पास आया और उनकी आज्ञा का इंतजार करने लगा। वेदन जी पिण रीत बुधाई, धर्म मुताबिक नीत बुधाई। राजन जेतन खे विह जायो, अजब विमान बिखास बनायो। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि वेदों की रीति क्या है उसको समझ लो। और उन्होंने धर्म की नीति बताई, कर्म की नीति बताई और कहा कि महाराजा का जो शरीर तेल की नाव में रखा हुआ है, अब उसको नहलाओ और उसके लिए कोई खास विमान बनाओ। चंदन अगर जा ढेर भी आया, खुशबू जा सामान घुराया। सरयू कपते चिख्या ठाहे, जणत सुर्ग जी डाकण आहे। चंदन और अगर मुनिवर ने मंगवाए और खुशबू के सभी सामान मंगवाए और फिर सरयू नदी के किनारे पर शैया बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की कोई सीढ़ी हो। अग्नि क्रिया इन रीत कईया, तिलांजलि पिण सबिन डिनिया। वेद पुराणन खे अपनायो, कर्म धर्म डहनीह करायो। और फिर अग्नि क्रिया की गई और सब लोगों ने तिलांजलि भी दी। मुनि वशिष्ठ ने वेद और पुराणों की बातें बताई और उसके अनुसार कर्म धर्म करने को कहा। बराबर 10 दिन ऐसे ही कर्म धर्म चलते रहे। मुनि वशिष्ठ शुभ मोको जानी, सब मंत्र निखे बोली वाणी। भरत साण पो शत्रुघ्न आयो, मुनि सबिनी खे कर्म सुझायो। मुनि वशिष्ठ ने एक बार शुभ मौका जाना और सभी मंत्रियों को बुलाया। भरत और शत्रुघ्न भी साथ में आए और मुनि ने सबको सांत्वना देने के लिए कर्म धर्म की बातें बताई। मुनिवर दुख में इं चयो, भावी या बलवान। हानि लाभ जीण मरण, सब जगन्नाथ विधान। मुनिवर भी बड़े दुखी थे और उन्होंने दुख में यही कहा कि भावी बड़ा बलवान है,
ईश्वर की माया को कोई नहीं समझ सकता है। लाभ हानि, जीना मरना, सब तो उसी प्रभु के अधीन है और ये सब उसकी माया है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।